सेवा में उप जिलाधिकारी महोदय धारचूला। विषय पढ़ दो केवल, समझ जाऊंगा। विषय है धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र तवाघाट में आबकारी विभाग द्वारा इंग्लिश वाइन शॉप स्थापित किए जाने पर विरोध व आपत्ति दर्ज करने के संबंध में। महोदय, समस्त ग्रामीणों के साथ उपरोक्त विषय पर निवेदन इस प्रकार है कि धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र तवाघाट में आबकारी विभाग द्वारा इंग्लिश वाइन शॉप की दुकान खोलने हेतु जो कृत्य करने का प्रयास किया जा रहा है वह बेहद दुखद और चिंताजनक है। आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि तवाघाट में हमारी आराध्य देवी मां समय जी का पौराणिक मंदिर है। इसी स्थान से दुनिया भर के श्रद्धालुगण कैलाश मानसरोवर की यात्रा प्रारंभ करते हैं और ठीक समीप 9 देवियों का दिव्य भव्य आश्रम है। अगर गलती से भी आबकारी विभाग द्वारा धार्मिक क्षेत्र में अंग्रेजी शराब की दुकान खोलने हेतु कृत्य किया जाता है तो हम सभी ग्रामीण इस जहरीले कार्य का पुरजोर विरोध करेंगे, तवाघाट में आंदोलन करने हेतु बाध्य होंगे। महोदय, किसी भी व्यक्ति जनप्रतिनिधि द्वारा बिना किसी मांग और प्रस्ताव के शराब की दुकान खोलने का अनैतिक कृत्य करने हेतु जो प्रयास आबकारी विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसे ग्रामीण वासी किसी भी स्थिति में नहीं होने देंगे। इंग्लिश वाइन शॉप की जगह हमारे गांव को डॉक्टर, अध्यापक, अस्पताल और बेहतर नेटवर्क की ज्वलंत आवश्यकता है। वैसे भी गांव में नशे का प्रभाव छोटे बच्चों और युवाओं में अत्यधिक बुरा पड़ रहा है। तवाघाट में अंग्रेजी शराब की दुकान स्थापित करने से गांव की धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति काफी कमजोर पड़ जाएगी। हमारा गांव शांतिप्रिय मार्ग प्रशस्त है, इसलिए तवाघाट में आबकारी विभाग द्वारा अंग्रेजी शराब की दुकान खोलने का जो प्रयास किया जा रहा है उसे तुरंत निरस्त करने हेतु आपके द्वारा निर्देश दिए जाए। अतः न्यायपीठ महोदय से समस्त ग्रामीण वासियों के साथ मेरा पुनः विनम्र निवेदन है कि किसी भी परिस्थिति में ग्राम सभा खेला के तवाघाट में अंग्रेजी शराब की दुकान नहीं खोली जाए। ग्रामीणों के लिखित विरोध व आपत्ति दर्ज करने के बाद भी इस कृत्य को अंजाम दिया जाता है तो समस्त ग्रामीण आंदोलन करने हेतु बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारियां प्रशासन और आबकारी विभाग की होगी। आपसे निवेदन सर ये होना नहीं चाहिए, प्लीज सर, अर्जेंट, गांव बर्बाद हो जाएगा। मेरे स्तर की बात नहीं है, ये मैं आबकारी विभाग और जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर दूंगा। ये डिसीजन जो है ये शासन स्तर से ही होता है, कहाँ तक खुल जाएगी कहाँ नहीं खुल जाएगी। मेरी तरफ से मैं आपकी जो ये आपत्ति है इसको फॉरवर्ड करवा दूंगा। धारचूला के कोतवाल हरेंद्र नेगी ने बताया कि 20/3/2026 को क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम खेला महेश द्वारा समय करीब 7:15 सूचना दी गई कि तवाघाट से 700 मीटर ऊपर जंगल में स्थानीय महिलाएं घास काटने गई थी। वहां बिजली के 4 खंभों के मध्य में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जो काफी पुराना प्रतीत हो रहा है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक धारचूला द्वारा टीम के साथ व स्थानीय लोगों को साथ लेकर तवाघाट से लगभग 700 या 800 मीटर ऊपर जंगल क्षेत्र में स्थित घटनास्थल पर जाकर देखा गया तो बिजली के 4 खंभों के मध्य एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था, जिसके चेहरे का मांस तथा खाल पूरी तरह गल गई है, जिससे उसका चेहरा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। वहीं बिजली के खंभे के ऊपरी भाग में एक वायर कटर भी फंसा हुआ पाया गया, जिससे प्रतीत हो रहा है कि संभवतः उक्त व्यक्ति बिजली का काम करता हो अथवा बिजली तार की चोरी करने उक्त स्थान पर गया हो। मृतक के संबंध में स्थानीय लोगों से पूछताछ कर शव की शिनाख्त करने का प्रयास किया गया, परंतु स्थानीय लोगों ने उक्त मृतक को पहचानने से इनकार कर दिया है। शव को जंगल क्षेत्र से निकालकर शिनाख्त हेतु उप जिला चिकित्सालय धारचूला में रखवाया गया है, जिसकी शिनाख्त हेतु स्थानीय सोशल मीडिया ग्रुप में प्रचार प्रसार किया गया है। यदि किसी कोतवाली अथवा थाने में कोई गुमशुदगी उक्त हुलिये से संबंधित पंजीकृत हो तो कृपया कोतवाली धारचूला को अवगत कराने की प्रशासन ने अपील की है। भारत और चीन के मध्य लिपुलेख पास के द्वारा जो ट्रेड चला आता था पूर्व वर्षों में, उसका इस वर्ष रिजम्पशन किया जा रहा है। उसी के संबंध में ये मीटिंग यहाँ पे आयोजित की गई थी, जिसमें सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने एंड पर जो भी औपचारिकताएं और तैयारियां करनी है उसको यथा समय रहते हुए पूर्ण कर लें, ताकि इस ट्रेड को जो है वो जो इसकी निर्धारित अवधि होती है 1 जून से ये प्रारंभ रहता है, तो उसको उस समय प्रारंभ करा जा सके और सितंबर एंड तक ये ट्रेड जनरली रहता है। कतिपय वर्षों में इसको अक्टूबर माह तक भी एक्सटेंड किया गया है। तो उसी के संबंध में सभी विभागों को निर्देशित किया गया और सभी विभाग इसमें लगातार अब कार्रवाई करेंगे और हम लोग अपनी पूरी तैयारी जो है समय रहते हुए पूर्ण कर लेंगे। थैंक यू। साथियों नमस्कार। जैसा कि
मैं ग्राम पंचायत खेला की तरफ से ग्राम प्रधान किशोर कैल्विन धामी एक मुख्य विषय पर आज आपके सम्मुख बात करने आया हूं। तवाघाट में अंग्रेजी शराब की दुकान खोली जा रही है। यह बहुत ही शर्मनाक विषय है। आबकारी विभाग को मैं सीधे तौर पर चेतावनी देना चाहता हूं कि जो हमारे विद्यालय के बच्चे हैं वो अपने बैग, पेन, कॉपी, किताब हाथों में लेकर जाते हैं, क्या वह अब शराब की बोतलें लेकर विद्यालय जाएंगे, ट्यूशन पढ़ने जाएंगे? तवाघाट हमारी आस्था का केंद्र है। समेजी मैया का मंदिर है। तवाघाट एक ऐसा स्थल जहां से दारमा घाटी की यात्रा होती है पंचाचूली बेस कैंप की तरफ। इसी रास्ते से जाते हैं 14 वैली की तरफ, जहां नारायण आश्रम स्थित है। वहां इसी मार्ग से यात्री जाते हैं और सबसे गहरा और महत्वपूर्ण विषय है ओम पर्वत आदि कैलाश की यात्रा, चिपला केदार की यात्रा। इन्हीं स्थानों से होकर हमारे अनेकों राज्यों के और विदेशी यात्री यात्रा करते हैं। इस पवित्र भूमि दिव्य स्थली का दर्शन करने आते हैं। क्या अब दारू लेकर, अंग्रेजी शराब की बोतल लेकर पंचाचूली बेस कैंप, चिपला केदार, ओम पर्वत आदि कैलाश यात्री दारू बोतल लेकर जाएगा क्या? मैं पूछना चाहता हूं। आबकारी विभाग को मैं स्पष्ट तौर पर चेतावनी देना चाहता हूं उस क्षेत्र की जनता की तरफ से, ग्राम पंचायत खेला की तरफ से, दारमा घाटी, 14 घाटी, व्यास घाटी की सम्मानित जनता की तरफ से मैं स्पष्ट चेतावनी देना चाहता हूं कि आप जो ये शराब परोसने का काम कर रहे हैं, अंग्रेजी शराब की दुकान परोसने का काम कर रहे हैं, इसमें यहाँ की जनता पूर्ण रूप से विरोध जताती है। यदि इस विषय को और अंग्रेजी शराब की दुकान को कैंसिल नहीं किया जाता है तो हम वहां पर बैठेंगे जहां पर आप शराब की दुकान खोलना चाहते हैं। यहाँ के सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग वहां पर धरना प्रदर्शन पर रहेंगे। धन्यवाद। बहुत शर्मनाक विषय है। स्थानीय जनता से मैं आग्रह करता हूं कि आप भी विरोध में इस वीडियो को शेयर कीजिए और खुलकर इस अंग्रेजी शराब की दुकान का विरोध कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।